अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाया था। अभी मैंने ग्रॉसरी लेके आई तो मैंने कहा चलो अब साथ तो छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। कल आई थी मेरी सैलरी, हो गई थी मैं अमीर, तो इसलिए कुछ काम भी करने थे जो पूरे महीने के पेंडिंग थे। तो मैंने कहा कि पहले वो कर लूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो अभी ऐसा है कि साथ साथ हम ग्रोसरीज बांटेंगे, साथ मैंने किचन साफ नहीं किया था वो करेंगे, साथ दूध उबालेंगे और साथ साथ हम बातचीत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा सा काम करें। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध वाले पतीले धो रही हूँ ताकि मैं साथ साथ दूध वाले आने के लिए रख दूँ, साथ साथ मैं काम कर लूँ जो किचन साफ़ करना है। हुआ ये कि आज मैंने कहा कि मैं छुट्टी मनाऊँगी, मैं काम कोई नहीं करूँगी। वो इसलिए कि ना मैंने कल बहुत अक्लमंदी से ये डिसाइड किया था कि मैं रात में काम किया करूँगी, तो सुबह मैं रिलैक्स रहा करूँगी कि जैसे रात को सोने से पहले सारे घर को नीट करके, वैक्यूम करके या ब्रश जो भी लगाना है वो करके और वॉशरूम साफ़ करके और किचन तो मैं करती ही हूँ, तो ये सब मैं करके तो फिर मैं सोया करूँगी ताकि सुबह मैं उठूँ तो रिलैक्स हूँ, मुझे कोई काम ना करना पड़े। तो अच्छा, ये मेरा अक्लमंदी का फ़ैसला जो मैंने कल ही किया था। तो मैंने फिर रात को ना सारा घर साफ़ किया, नीट किया, वैक्यूम किया और ना फिर मैं सो गई। लेकिन जितनी देर तक मैं काम कर रही थी तो बच्चे तो ज़ाहिर जाग रहे थे, तो थोड़ा बहुत वो इधर उधर कर रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, सुबह ये हल्का फुल्का समेटने वाला होगा तो ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा, कोई नहीं। सारा मेन काम तो मैंने कर लिया, कारपेटिंग जो साफ़ करने वाली होती है वो तो मैंने कर ली, वॉशरूम क्लीन कर लिया, तो ये तो मेन काम थे, ये हो गए। तो अब सुबह मैं छुट्टी बनाऊँगी। अच्छा खैर, इतनी मेरी अच्छी किस्मत नहीं है। सुबह मैं जब उठी तो थोड़ा थोड़ा कारपेट पे गंद था, तो मैंने कहा इट्स ओके, ये तो हमें ब्रश हल्का सा लगाऊंगी तो ये साफ़ हो जाएगा। तो फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता जितनी देर तक मैंने बनाया थोड़ा और गंद हो गया। मैंने कहा इट्स ओके, ये भी मैं कर लूँगी, चीज़ें समेटनी बच्चों ने बिखेरनी थी, समेटनी थी, वो मैं समेट लूँगी। अच्छा, जितनी देर तक बच्चों को नाश्ता करवाया, मैंने नाश्ता किया, तो माशाल्लाह मेरे घर की वही हालत हो गई जो वैसी ही होती है। अच्छा खैर, अब मैंने क्योंकि रात को भी किया हुआ था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था करने का, हल्का फुल्का किया और मैं छत पे जाके बैठ गई। कोई काम मैंने नहीं किया, किचन भी नहीं करने का दिल कर रहा था। और फिर मैंने ये नतीजा निकाला कि सफाई सुबह ही करनी है, क्योंकि अगर रात में करूँ तो सुबह जब उठते हैं बच्चे तो घर की हालत ना फिर वैसी की वैसी कर देते हैं। दिन में ये होता है कि जितनी देर तक मैं सफाई वगैरह करती हूँ तो उतनी देर तक ना बच्चे खेल रहे होते हैं, और उसके बाद ये हो जाता है कि ना बाहर टेरेस पे भी वो खेल लेते हैं, तो घर में इतना ज़्यादा ख़ास कर नहीं डलता। रात को तो ये होता है कि फिर टेरेस पे नहीं खेल सकते, तो फिर जितनी देर तक मैं सफाई करती हूँ उतनी देर तक इनके सोने का भी टाइम होता है, जैसे ही सफाई करती हूँ सो जाती हूँ। तो ये कदरे बेहतर रहता है पूरा दिन घर। रात वाली सफाई वाला आइडिया मेरा बिल्कुल फ्लॉप था, क्योंकि रात को भी सफाई की, दिन को भी मुझे करनी पड़ी, तो फ़ायदा कोई नहीं निकला, नतीजा कोई नहीं निकला। तो इसलिए ये अब फिर से दोबारा से मैंने अक्लमंदी से फ़ैसला लिया कि नहीं यार, दिन को ही सफाई करनी बेहतर है, जो है जैसे है वैसे ही चलने, तो ज़्यादा सियानी ना बनो। तो खैर फिर आज ग्रॉसरी भी लानी थी, तो अभी फिर मैं पापा के साथ गई। पापा आए थे जब, तो पापा ने चाय शाय भी खाना शाना खाया, फिर पापा आ गए सीधा मेरी तरफ, और फिर मैं और पापा जाके और बच्चे जाके हम ग्रॉसरी ले आए। अच्छा, मैंने बहुत लिमिटेड देख देख के चीज़ें नहीं लेनी, तो मैंने काफ़ी कुछ थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को भी कम से कम किया, शॉर्ट किया और लेके आई, लेकिन फिर भी मेरा 14,000 रुपया लग गया। मतलब बहुत लिमिटेड करके मैं चीज़ लाई अपनी तरफ से कि नहीं यार इतना नहीं करना, लेकिन फिर भी ना काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। इधर हमारा 3 से 4 हज़ार का सौदा आता था शादी के पहले साल, और फिर चलो ज़्यादा 8-9 का आता था। एक दफ़ा रमज़ान में 9,000 का सौदा आया, तो उमर ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने बहुत फजूल खर्ची कर दी है, इतना महंगा सौदा ले लिया तुमने। तो खैर अब वो मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ यार कितना डबल से ट्रिपल हो चुका है सब कुछ। तो अब ये है कि अब मुझे ये भी कम लगता है, क्योंकि अक्सर 17-18 हज़ार की भी आ जाती हैं, तो फिर भी मैंने काफ़ी कुछ ना छोड़ दिया। चावल कम कर दिए, चीनी कम कर दी। वैसे मैं 7-8 किलो चीनी लेती हूँ, 5 किलो चीनी लाई हूँ। साबुन भी सस्ते वाले देख के लिए, मतलब मैं शॉप पे जाकर पूछ रही थी क्या चीज़ ज़्यादा रीज़नेबल है, क्या रीज़नेबल है ज़्यादा, फिर वो चीज़ ले रही थी। तो
मतलब जितना भी कर लो ना तो इतने तो लग ही जाते हैं। तो फिर मैंने कहा सौदा समेट लूँ सारा। अब इतना वो मैस हुआ था किचन में, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, दिल ही नहीं करता। पता नहीं आजकल क्या काम करने का मेरा बिल्कुल दिल कभी करता ही नहीं है। तो शॉप पे जाके वैसे मैं ना पूछती रहती हूँ क्या जैसे मैंने साबुन लेना है तो मैं पूछूंगी इनमें सबसे रीज़नेबल कौन सा है। जैसे केचप लेनी थी तो मैं पूछी थी सबसे रीज़नेबल कौन सी है। वैसे कनास के लेके आती हूँ, वो मुझे रीज़नेबल लगती है, वो नहीं थी। फिर शंग्रीला की उसने मुझे दी। तो यही है कि अक्सर लेडीज़ मुझे देख भी रही होती हैं तो शर्म वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपना घर चलाना है, मुझे पता है मैंने कैसे मैनेज करना है। तो कोई देखे ना देखे, पूछे, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये उसका मसला है, मेरा मसला तो नहीं है। अक्सर ना मेरे साथ कुछ है ना तो वो कहते यार ऐसे मत किया करो। मैं कहती हूँ नहीं यार ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि देखो जो देखने वाले हैं ना वो तो देख ही रहे हैं और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चलो कोई अगर आप पे हंस भी दे तो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। घर आपने खुद अपना चलाना है, आप अपने हिसाब से चीज़ें लें। शर्म की कोई बात नहीं, जिसने शर्म की तो वो मारा गया। अच्छा, तो अगर आप पूछ लें तो आपका काफ़ी बजट पे असर पड़ता है। मेरा तो वाकई में पड़ता है कि अगर वही जो मैं ब्रांडेड चीज़ें लेके आऊँ, इम्तियाज़ पे भी मैं चाहती हूँ, यही करती हूँ कि अगर पहले तो मैं सारी चीज़ों के रेट देखती हूँ। जो एक कैटेगरी होती है, जैसे मैं सिरका ले रही हूँ तो पहले सारे सिरकों के रेट देखूँगी, इसमें जो सस्ता मुझे लगेगा वो मैं उठाती हूँ। और ये कि अगर वो मैंने उठा लिया और मुझे उससे भी सस्ता नज़र आया तो मैं वो वापस रख के वो वाला भी उठा लेती हूँ। शर्म की कोई बात नहीं है। तो ये है कि इससे बजट पे वाकई काफ़ी सारा असर पड़ता है कि क्या किस तरह करना चाहिए किस तरह नहीं। अभी तो इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि मैंने बहुत सारी फालतू चीज़ें छोड़ दी हैं। जैसे मैं बहुत सारे नेशनल वगैरह के मसाले भी लाती थी, कंडेंस मिल्क लाना, 2-3 तरह के स्वीट्स जैसे खीर, सेवइयाँ, कस्टर्ड, अब मैंने बिल्कुल ही एक कर दिया है, यहाँ लाती नहीं हूँ। और जैसा कि ये सॉसेस वगैरह ले आई और चीज़ ले आई, ये चीज़ें काफ़ी सारी मैंने स्किप कर दी हैं, लेकिन फिर भी ना काफ़ी सारा ही वो बिल बन जाता है, क्योंकि अपना घर देख के ही चलना पड़ता है। और ये जो महंगाई है हमारी, तौबा अल्लाह माफ़ करे, ये तो लेके बैठ गई है, हमारी सारी ऐशियाँ इससे ख़त्म कर दी हैं। अब तो बस ज़रूरतें पूरी हो जाएं, वो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं और रोज़ माशाल्लाह खाना खा के सोते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि हमारा भूखा गुजरा हो। अल्लाह का फिर भी लाख 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 शुक्र है कि इस महंगाई में भी हमारा सर्कल बहुत अच्छा चल रहा है और अल्लाह इसी तरह अपने करम से हमें नवाजता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जी जो चीज़ें रिफ़िल करने वाली थी वो मैं रिफ़िल कर रही थी, जो रखने वाली थी वो रख रही थी। तो यहाँ ना मैं अब ना इस्लामाबाद में घी लाती हूँ, ऑयल भी। डालडा का पहले मैं ले रही थी, उसके बाद ईवा पे आई, लेकिन ना डालडा के जो ऑयल है ना, अक्सर मुझे उसका पराठा बनाना पड़ता था ना तो उसमें बड़ी स्मेल सी आती थी, हालांकि डालडा एक बहुत अच्छा नाम है। तो फिर उसके बाद मैं ईवा पे कन्वर्ट हो गई, लेकिन ईवा के रेट भी माशाल्लाह डालडा के जैसे ही हैं। तो मतलब वो तो अब इतना अफोर्डेबल नहीं है। मेरे तो बच्चों के फ्राइज़ रोज़ बनने होते हैं। अब मौसम बेहतर हो गया तो अक्सर मैं पकौड़े वगैरह भी बना लेती हूँ। बेकिंग में भी ऑयल ही डलता है और ना ये चीज़ें जो है ना, फिर मेरा तो ऑयल यूज़ होता है तो मुझे तो फिर बड़ा दुख होता है कि इतनी जल्दी इतना महंगा ख़त्म हो गया। तो खैर मैं ना वही यही कि ना अब इस्लामाबाद ले आती हूँ, ये थोड़ा रीज़नेबल है। और इसके बाद ये कि मैं ग्रॉसरी में ड्राई फ्रूट्स भी लाती थी और अब वो भी मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। ये छोटा सा एक बादाम का पैकेट लाई थी जो कि 150 का आया था। अब वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो इंशाल्लाह होल सेल वाली शॉप से ही ड्राई फ्रूट्स मंगवाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ जी काफ़ी हद तक मैंने सौदा समेट लिया था और ये ऑयल सब डाल रही थी, मैं सारा कुछ रिफ़िल कर रही थी, क्योंकि एक दफ़ा हो जाए रिफ़िल तो चलो 4-5 दिन सुकून से गुजर जाते हैं। मसाले मेरे वैसे ही जो है कि 3-4 महीने बाद आते हैं, एक पैकेट भी इतने अर्से चल जाता है, क्योंकि हम मसाला बहुत कम खाते हैं खाने में, तो इसीलिए ना हमारे मसाले बहुत कम यूज़ होते हैं। तो वो फिर ये है कि जैसे एक पाव का पैकेट है ना, वो 2-3 महीने मेरा चल जाता है। बिल्कुल हम टेस्ट के लिए डालते हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं
मसालों वाली चीज़ें, स्पाइसी वगैरह खाते, क्योंकि हम पीछे फ़ास्ट फूड बहुत खाने लग गए थे तो हमें मैदों के मसले हो गए थे, तो हमने फिर बिल्कुल क्विट कर दिया, बिल्कुल ही। तो जी यहाँ पे हमारा व्लॉग होने वाला है ख़त्म। दिन बहुत लंबा था लेकिन मैंने किया बहुत कम शूट, तो यहाँ जी व्लॉग ख़त्म करते हैं। दुआ में अपने बहुत याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। उन्हें हमारी दुआ की बेहद अशद ज़रूरत है और जिसको जो परेशानी जो भी है अल्लाह से रुजू करे, इंशाल्लाह वो सॉल्व होगी। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, हर मुश्किल आसान करने वाला है। और ये मत भूलें कि हर आसानी से पहले मुश्किल आती है, और अगर कोई आपको मुश्किल दरपेश है तो ये सोच लें कि आपके साथ बहुत जल्द आसानी वाले मामलात होने वाले हैं।